और पूरे भारत का सबसे फ्लॉप प्रोजेक्ट है, सबसे फ्लॉप प्रोजेक्ट है। तो लड़ाई छपरा के जनता की जो है, उस लड़ाई में जो है जरिया जो है बनने के लिए ये आए हैं। छपरा की जनता जो है इनका साथ दे। छपरा में धनबल और बाहुबल से आपकी लड़ाई है और वो भी गंभीर लड़ाई है, आसान नहीं है। नहीं सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। लड़ाई इनकी धनबल से नहीं है, इनको किसी चीज की कमी नहीं है। लड़ाई जनता की है, धनबल से। जनता की लड़ाई है, इनको क्या, ये तो किसी से लड़ लेंगे। ये जब आतंकवादियों से लड़ लिए तो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ काहे नहीं लड़ लेंगे। और ये लड़ने वाले हैं, इनकी लड़ाई, हाँ नौकरी छोड़कर इनकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई इन मीडिया वाले की है कि कल कोई FIR कर देगा तो इनको बचाने कौन आएगा। यहाँ पे डबल डेकर बन रहा है, पिछले 6-7 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और पूरे भारत का सबसे फ्लॉप प्रोजेक्ट है, सबसे फ्लॉप प्रोजेक्ट है। तो लड़ाई छपरा के जनता की जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अब उस लड़ाई में जो है जरिया जो है बनने के लिए ये आए हैं। छपरा की जनता जो है इनका साथ दे। ये तो है, कैपेबल है, इन्होंने जो है एग्जाम क्वालिफाई किया, आर्मी में सर्व किया, अधिकारी रहे ये, उसके बाद से UPSC एग्जाम क्वालिफाई किए, हिमाचल प्रदेश में जो है बड़े पद पे रहे, उसके बाद से जो है रिटायर्ड होते, आराम से जो है इनको पेंशन मिलता, घर पे बैठे रहते हैं हिमाचल प्रदेश या दिल्ली में कहीं जो है एक फ्लैट खरीद के वहां पे बैठे रहते। लड़ाई इनकी नहीं है, ये अपने बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ा लेंगे। आप अपने बच्चे को कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ाइएगा, डिसाइड आपको करना है और इसलिए लड़ाई आपको लड़ना है। इस बार बिहार की जनता को लड़ाई लड़ना है। JP आंदोलन जो हुआ था ना, उसमें जयप्रकाश नहीं लड़ रहे थे, बिहार के लोग लड़ रहे थे। और ये छपरा में जो है JP सिंह नहीं लड़ रहे हैं, छपरा के लोगों को लड़ना होगा, JP सिंह का साथ देना होगा। कविता मैडम क्या कहिएगा। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करके आया हूँ। छपरा की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जन स्वराज पार्टी ने अपनी नज़र में छपरा में बेस्ट उम्मीदवार उतारा है और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और पार्टी मुझसे योग्य, मुझसे अनुभवी, मुझसे ईमानदार, मुझसे साफ सुथरी छवि वाला और मुझसे ज़्यादा सेवा भाव रखने वाला उम्मीदवार कोई भी पार्टी उतार पाया है। प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया था बिहार के लोगों से और छपरा के लोगों से, उस वादे को निभाया है। अब जनता की बारी है। जनता से मैं अपील करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं सबसे योग्य हूँ, सबसे अनुभवी हूँ, सबसे ईमानदार हूँ और सबसे ज़्यादा सेवा भाव है तो मुझे ज़रूर वोट दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगले 5 साल में आप पाएंगे कि छपरा एक बेहतर शहर बन के उभरेगा, एक साफ सुथरा, सुरक्षित, समृद्ध और विकसित शहर के रूप में छपरा उभर के आएगा। सर आपके सामने खेसारी यादव भी प्रत्याशी बनने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहिए। मैंने तो नहीं सुना उनका नाम कि वो भी प्रत्याशी बनने वाले हैं। चंदा यादव अभी कल लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है और देखिए यहाँ 2 गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। एक छोटी चीज है जो यहाँ से छपरा की बारी है और छपरा की समस्या जो है, जितने दोनों गठबंधन ने छपरा का जो हाल किया है, आज ये स्थिति आ गई है जो उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कल लास्ट नॉमिनेशन है और उनके पास एक कैंडिडेट नहीं है आज के डेट पर। ये समझने वाली बात है। और हमारे साथ जो कैंडिडेट है, बिहार में शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। जो प्रशांत किशोर ने चुनाव चिन्ह जो बैग निकाला है, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग ने सोचा कि बिहार के विकास का रास्ता बनेगा हमारे स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता से ही बिहार के विकास का रास्ता बनेगा। शिक्षा ऐसी चीज है जो आदमी को इस जीवन में तो सफल होने के लिए आपको शिक्षा, ज्ञान और दक्षता देती है। आपका आने वाली पीढ़ियां भी सफल हो जाती है। एक व्यक्ति परिवार में शिक्षित होता है, आने वाली पीढ़ियां आगे बेहतर होती है। जनता की सेवा क्या करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद जनता पूछना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जो छपरा के विशेष मुद्दे हैं, जैसे जल भराव है, जैसे यहाँ पर सफाई की समस्या है, शहर में ट्रैफिक कंजेशन है और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बहुत जरूरत है। ये 5-6 मेरे प्रायोरिटीज एरिया हैं और जो शहर का विस्तारीकरण भी होना है। जब तक शहर का विस्तारीकरण नहीं होगा तो डिकंजेशन नहीं होगा। ये 5-6 जो मेजर एरिया हैं वो मेरी प्राथमिकता होगी। और आप लोग देखेंगे दूसरे पार्टियों जैसा नहीं, दूसरी पार्टियां साल भर से एक खाली देख रही है किसके साथ हमें प्री पोल अलायंस करना है, किसको कितना सीट देना है, किससे कितना सीट झपट लेना है, यही कर रही हैं। इनको चाहिए कि पिछले 10 साल में जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड बना के जनता के सामने पेश करें। हमने वादा क्या किया था, हम पूरा क्या किए हैं। ये न करके नए नए मैनिफेस्टो लाते हैं
चुनाव के एक हफ्ता पहले 1 करोड़ नौकरियां देने की बात करते हैं। जब पूरे बिहार में 23-26 लाख लोग ही नौकरी करते हैं तो 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे? मैं तो कहता हूं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी दिया है तो बता के दिखाओ। अब जब उन अंतिम सांसें गिन रही है सरकार तो 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं। सब लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है, सब लोगों को मूर्ख बना के अभी ये शासन कर रहे हैं। इतना दिनों से पैसा नहीं दिया जा रहा था, जब चुनाव है तो 100,000 रुपया नीतीश कुमार बांट रहे हैं महिलाओं की, तो क्या कहना? पैसा पकाएगा, पैसा ब्याज पर ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। और ये जो हमारी जो महिलाएं हैं ये सोचते हैं कि ये लोग कम पढ़ी लिखी हैं। हमारी जो महिलाएं हैं ज्यादा सूझबूझ रखती हैं, ज्यादा समझदार हैं। मोदी जी और नीतीश जी कहते हैं कि बिहार के महिलाओं को 2 भाई मिल गया, इतना बड़ा ताकतवर 2 भाई मिल गया। तो 2 भाई अगर मिले तो इन महिलाओं के बेटा और इनके पति पिछले कई दशकों से पलायन का दर्द क्यों भोग रहे हैं? इन्होंने पलायन के लिए उनके क्या किया? इनको जवाब देना चाहिए था कि हम ऐसे भाई, हमारे जैसे भाई रहने के बावजूद क्यों पलायन हो रहा है। उस पर न जवाब देके 10,000 रुपया आप दे रहे हैं महिलाओं को। एक तो वो परेशान है और उसमें आप अपमानित कर रहे हैं 10,000 रुपया देकर। 10,000 रुपया से कौन रोजगार शुरू होता है जी? मनीष कश्यप आपके नामांकन में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो हमारे बिहार के सेलिब्रिटी है और खासकर यूथ के तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो ये इन्होंने आना यहाँ जो सोचा, मेरे लिए गर्व की बात है और सारण के सारे युवाओं के लिए भी गर्व की बात है। मैं पूरे सारण और छपरा की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। क्या आप भी इनके नॉमिनेशन में पहुंचिएगा? एकदम, क्यों नहीं पहुंचेंगे, एकदम बिल्कुल आएंगे। एकदम जाएंगे, ऐसा क्या है? सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं छपरा की जनता को? बहुत काबिल उम्मीदवार हैं ये, इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। ये आर्मी में जो है सर्व कर चुके हैं और सेवा दे चुके हैं और वहाँ पे जो है पाकिस्तान से और आतंकवादियों से लोहा ले चुके हैं। उसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ADG रह चुके हैं ये, और वहाँ से जो है VRS लेके जो है अभी छपरा का सेवा करने आए हैं। इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है शायद से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। कंजेशन और छपरा का ट्रैफिक व्यवस्था और कैसे जो है टाउन का जो है विस्तारीकरण किया जाए। जब तक जो है प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग करके जो है शहर का विकास नहीं किया जाएगा। मैं देखता हूँ मुजफ्फरपुर से बड़ा शहर है छपरा, बेतिया से, हमारे बेतिया शहर से 10 गुना बड़ा है, मोतिहारी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन छपरा का कोई भी सड़क जो है वो सही नहीं है। छपरा में समस्याएं हैं। बाढ़ में डूब गया था छपरा, अभी छपरा बाढ़ में डूब गया था। तो छपरा को जो है JP सिंह जैसे लोगों की जरूरत है छपरा को। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग जो है इनके कंधे पे एक जिम्मेवारी दीजिए। जब इन्होंने जो है भारत का जिम्मेवारी उठाया तो आतंकवादियों से लोहा लिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। टाइगर हिल और ना जाने कौन कौन से उस जगहों पे जाके जो है ये भारत का सुरक्षा किए हैं और हिमाचल प्रदेश में एक कड़क अधिकारी सिंघम के रूप में जो है फेमस रहे हैं। अभी छपरा में आए हैं तो इनको जो है आप लोग जो है साथ दीजिए, इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए।